हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट नाम की डेफिनेशन की थी और कुछ उससे रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ी थी। आज के वीडियो लेक्चर में भी हम इक्विवेलेंट नाम से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको इक्विवेलेंट नाम की डेफिनेशन नहीं पता तो आप पिछले वीडियो लेक्चर से समझ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। थ्योरम की स्टेटमेंट है, ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस इज कंप्लीट एंड हैंस अ बनाक स्पेस। कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस होगी तो वो कंप्लीट होगी। कंप्लीट यानी कि बनाक। अगर आपको नहीं पता कि बनाक स्पेस क्या होती है, इसके लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर जो बनाक स्पेस के ऊपर मैंने बनाया हुआ है वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्रूफ, let n with norm function be a finite dimensional norm linear space with dimension n। फाइनाइट डायमेंशन है उसकी तो वो हमने डायमेंशन मान ली n डायमेंशन है तो इसके लिए हमें एक बेसिस मिलेगा जिसमें n एलिमेंट होंगे। लेट e1 e2 en be a basis of n, then for each x belongs to n can be expressed as। अगर n का ये बेसिस है तो n का हर एलिमेंट, यहाँ पर x लिया हमने, वो कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी बेसिस। x इक्वल्स टू सुमेशन i इक्वल्स टू 1 to n e i अल्फा i वेयर अल्फा i बिलोंग्स टू f, यानी कि अल्फा i क्या है? स्केलर। अभी हमने जीरोथ नॉर्म लेके चलनी है। जीरोथ नॉर्म के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जीरोथ नॉर्म इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ अल्फा 1 मॉड, अल्फा 2 मॉड, सोन अल्फा n मॉड। Then n with zeroth norm is also finite dimensional norm linear space। So ये दोनों क्या हो गई? इक्विवेलेंट। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम की थी, ऑल नॉर्म्स ऑन फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस आर इक्विवेलेंट। ये दोनों ही नॉर्म्स जो है, दिस नॉर्म एंड जीरोथ नॉर्म, ये दोनों फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस के ऊपर डिफाइन की हुई हैं। सो ये दोनों क्या होंगे? बाय द थ्योरम दैट वी हैव प्रूव्ड इन द लास्ट लेक्चर। अगर दोनों नॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन से हमारे पास आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स k1 एंड k2 सच दैट k1 नॉर्म x लेस देन इक्वल्स टू जीरोथ नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू k2 नॉर्म x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। क्लेम, हमारा क्लेम क्या है कि n विद दिस नॉर्म जीरोथ नॉर्म इज कंप्लीट। तो हम xm एक कॉची सीक्वेंस मान के चलेंगे n विद जीरोथ नॉर्म, and we will show that this Cauchy sequence converges in this non-linear space। so xm अगर Cauchy sequence हमने इसमें मानी हुई है तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे? xm इसका एलिमेंट है तो कैसा होगा? xm इक्वल्स टू अल्फा 1 e1 अल्फा 2 e2 so on अल्फा n en। we can write it as linear combination of the elements of basis। और यहाँ पर m है, xm तो सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने नोटेशन दे दी इसको सुपरस्क्रिप्ट m। अब ये कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? एक्स एम माइनस एक्स एल विद जीरोथ नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो एज एम एल टेंड टू इन्फिनिटी। और अगर इनकी वैल्यू फिल करें तो क्या आएगा हमारे पास? मैक्सिमम ऑफ अल्फा 1 एम माइनस अल्फा 1 एल। इसके लिए एल यूज़ किया है तो सुपरस्क्रिप्ट एल यूज़ करेंगे। मॉड कॉमा अल्फा 2 एम माइनस अल्फा 2 एल मॉड सो ऑन अल्फा एन एम माइनस अल्फा एन एल मॉड converges to zero as ml tend to infinity। give it number 1। इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे? अल्फा के एम माइनस अल्फा के एल मॉड कन्वर्जेस टू जीरो एज ml tend to infinity। और के कहाँ से वेरी कर रहा है? 1 2 so on n। के वेरीज फ्रॉम 1 to n। अभी यहाँ पर मॉड आ गया और मॉड अगर आ जाए तो वो सीक्वेंस किस में चली जाती है? स्केलर्स में। सो अल्फा के एम सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस फॉर स्केलर्स। स्केलर्स कौन से होंगे? यहाँ तो कॉम्प्लेक्स, यहाँ तो रियल। और कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों ही क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं हमेशा। तो अगर ये कॉची सीक्वेंस हुई स्केलर्स में तो ये इन्हीं में कन्वर्ज करे। सो अल्फा के एम सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सम एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ। उसे हमने मान लिया अल्फा के 0। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से हमारे पास आ जाएगा अल्फा के m माइनस अल्फा के 0 मॉड कन्वर्जेस टू 0 एज m टेंड टू इन्फिनिटी वेयर k लाइज बिटवीन 1 to n। लेट x0 विच इज इक्वल्स टू अल्फा 1 0 e1 प्लस अल्फा 2 0 e2 प्लस सो ऑन अल्फा n 0 en बिलोंग्स टू n। ये हमने n में कोई एलिमेंट मान लिया। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? अल्फा के m कन्वर्जेस टू अल्फा के 0
एज m टेंड टू इन्फिनिटी, यानी कि जब m टेंड टू इन्फिनिटी है तब अल्फा के m कन्वर्जेस टू अल्फा के ज़ीरो। सो अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम l टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो अल्फा के l विल कन्वर्ज टू अल्फा के ज़ीरो। इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। वी गेट मैक्सिमम ऑफ अल्फा 1 m माइनस अल्फा 1 ज़ीरो मॉड कॉमा अल्फा 2 m माइनस अल्फा 2 ज़ीरो मॉड कॉमा सो ऑन अल्फा n m माइनस अल्फा n ज़ीरो मॉड कन्वर्जेस टू ज़ीरो एज m टेंड टू इन्फिनिटी। क्या क्या हमने l टेंड टू इन्फिनिटी इन 1 एंड यूजिंग नंबर 2। सो बाद में हम डेफिनेशन यूज करेंगे जीरोथ नॉर्म के। क्या आ जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स जीरो जीरोथ नॉर्म कन्वर्जेस टू जीरो एज m टेंड टू इन्फिनिटी। एक्स एम हमने किस में ली थी, n विद जीरोथ नॉर्म, वहां से हमने कॉची सीक्वेंस ली थी और कन्वर्ज किसको कर रही है, एक्स जीरो को। एक्स जीरो किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है। सो n विद जीरोथ नॉर्म इज कंप्लीट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था रिजल्ट कि अगर कोई दो नॉर्म्स इक्विवेलेंट हों तो स्पेस अगर एक नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट हो तो दूसरी नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू भी कंप्लीट होती है। थ्योरम के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि विद दिस नॉर्म एंड जीरोथ नॉर्म आर इक्विवेलेंट। सो हमने प्रूव कर दिया कि इस नॉर्म के साथ जो स्पेस है वो कंप्लीट है, तो वो इसके साथ भी क्या आ जाएगी, कंप्लीट। हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम। Next very important theorem is if t from n to n dash is a linear transformation and n is finite dimensional then t is bounded and so continuous। यानी कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर प्लस n क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल, तो हम बोलेंगे कि t क्या है, बाउंडेड। तो अगर बाउंडेड होगा कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, वो हमने कंटिन्यूटी के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। बाउंडेडनेस इम्प्लाई कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी इम्प्लाइज बाउंडेडनेस। प्रूफ में हम डायमेंशन n की मान लेते हैं n। अगर डायमेंशन n है तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट हो गए, n। वी हैव सपोज दैट e1 e2 so on en इज फॉर n। देन ईच x belongs to n can be written as x equals to linear combination of the element of basis, that is summation I equals to 1 to n alpha I ei and alpha I from scalars. Now we define zeroth norm on n as zeroth norm equals to maximum of alpha 1 mod, alpha 2 mod, so on alpha n mod, give it number 1. n is finite dimensional, so all norms we defined on n will be equivalent। ये हमने थ्योरम की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। Hence जो this norm and zeroth norm are equivalent norm। अभी डेफिनेशन यूज करेंगे equivalent norm की। There exists positive real numbers k1 and k2 such that k1 norm x less than equals to zeroth norm less than equals to k2 norm x for every x belongs to n। हमने प्रूव करना है कि t जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेडनेस की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। अगर t कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो फ्रॉम n विद नॉर्म फंक्शन टू n डैश विद नॉर्म डैश, तो बाउंडेड प्रूव कैसे करते हैं कि t ऑफ x नॉर्म डैश, क्योंकि को डोमेन पे कौन सी नॉर्म लगी हुई है, डैश, लेस देन इक्वल्स टू के टाइम्स नॉर्म एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन एंड के सम पॉजिटिव नंबर। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरा जो वीडियो लेक्चर है कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस वो देख सकते हैं। सो हम कंसीडर करके चलेंगे ये पार्ट और यहाँ तक पहुँचेंगे। क्लेम टी एक्स नॉर्म डैश लेस देन इक्वल्स टू सम पॉजिटिव नंबर एम नॉर्म एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन। कंसीडर टी एक्स नॉर्म डैश विच इज इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, अल्फा 1 e1 अल्फा 2 e2 सो ऑन अल्फा एन ई एन, क्योंकि एक्स किसका एलिमेंट है, एन का। सो एन के एलिमेंट कैसे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ e1 e2 en। ऊपर क्या आएगा, नॉर्म डैश। टी लीनियर है तो हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ अल्फा 1 e1 प्लस अल्फा 2 e2 प्लस ऑन टी ऑफ अल्फा एन ई एन नॉर्म डैश। स्केलर बाहर आ जाएगा, नॉर्म अल्फा 1 टी ऑफ e1 प्लस अल्फा 2 टी ऑफ e2 प्लस सो ऑन अल्फा एन टी ऑफ en नॉर्म डैश। अगर हम स्केलर बाहर लेंगे नॉर्म से तो नॉर्म की जो प्रॉपर्टी होती है अल्फा एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू अल्फा मॉड नॉर्म एक्स, क्या आ जाएगा, अल्फा 1 मॉड टी ऑफ e1 नॉर्म डैश प्लस अल्फा 2 मॉड टी ऑफ e2 नॉर्म डैश प्लस सो ऑन अल्फा एन मॉड टी ऑफ en नॉर्म डैश। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, जीरोथ नॉर्म इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ अल्फा 1 मॉड अल्फा 2 मॉड अल्फा एन मॉड। अगर ये मैक्सिमम है सारे एलिमेंट्स का तो ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे अल्फा 1 मॉड लेस देन इक्वल्स टू जीरोथ नॉर्म आएगा, अल्फा 2 मॉड वो भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू जीरोथ नॉर्म मॉड। इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
So we get less than equals to zeroth norm t of e1 norm dash plus so on zeroth norm t of en norm dash. जीरोथ नॉर्म कॉमन लेंगे बाहर, ये सुमेशन करके लिख सकते हैं. सुमेशन टी ऑफ ई आई नॉर्म डैश फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी. अभी नॉर्म ऑफ टी आई, नॉर्म हमेशा क्या होता है पॉजिटिव नंबर, सुमेशन लेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा. सो दिस इज पॉजिटिव नंबर, वी रिप्लेस इट बाय के, वी गेट इक्वल्स टू जीरोथ नॉर्म के. इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे यहाँ पर. इक्वेशन नंबर 2 में जीरोथ नॉर्म इज लेस देन इक्वल्स टू के टू नॉर्म ऑफ एक्स. यहाँ पर लगाएंगे लेस देन इक्वल्स टू के टू नॉर्म एक्स और के एज इट इज. ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, प्रोडक्ट होकर के भी कोई पॉजिटिव नंबर आएगा. लेट इट सपोज एम. सो वी गेट टी एक्स नॉर्म डैश लेस देन इक्वल्स टू के टाइम नॉर्म एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, हेंस टी इज बाउंडेड. और बाउंडेडनेस के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बाउंडेडनेस इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, सो टी इज ऑल्सो कंटिन्यूस. यही वाला जो रिजल्ट है वो ट्रू नहीं होगा जब n क्या होगी इनफाइनाइट डायमेंशनल, यानी कि इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के लिए कोई भी लीनियर नॉन लीनियर स्पेस जो होगी वो बाउंडेड या कंटिन्यूस नहीं हो सकती. होप कि आपको सारा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.